नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार से, जहां पर तेज प्रताप यादव ने फ्री वैक्सीनेशन पर रिएक्शन देते हुए कहा कि बकवास बंद करो और चुपचाप देशवासियों से माफी मांगो। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दलितों पर अत्याचार, बीजेपी कोटे से मंत्री बने जनक राम ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल, क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार, लेकिन किसान खामियों के बारे में बताएं। तो दोस्तों, किसानों के आगे झुकती नजर आ रही है सरकार। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान होगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बकवास बंद करो, चुपचाप देशवासियों से माफी मांगो, फ्री वैक्सीनेशन पर तेज प्रताप का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 21 जून से देश के सभी 18 वर्ष की उम्र से अधिक सभी नागरिकों के लिए पूरे देश में फ्री वैक्सीन लगाने का ऐलान किया। सोमवार को ही उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को दीपावली तक फ्री राशन देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के इस फैसले के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि यह फैसला उपयोगी एवं सराहनीय है। हालांकि पीएम की इस घोषणा के बाद कई नेताओं ने इसके लिए पीएम मोदी को तो कईयों ने सुप्रीम कोर्ट को श्रेय दिया। बयानबाजियों का दौर अब भी जारी है। इसी पर राजद नेता तेज प्रताप यादव ने अपनी प्रतिक्रिया अपने ही अंदाज में दी। उन्होंने पीएम मोदी को देशवासियों से माफी मांगने को कहा है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा, बकवास बंद करो, चुपचाप देशवासियों से माफी मांगो। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के टीकाकरण के लिए राज्यों को 21 जून से मुफ्त टीका उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह ऐलान भी किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज मुहैया कराने की सुविधा दीपावली तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा। हालांकि इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने #फ्री वैक्सीन फॉर ऑल के साथ ट्वीट किया, एक सीधा सवाल, अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए। बहरहाल वैक्सीन पर सियासत जारी है और वार प्रतिवार का सिलसिला भी, लेकिन इसके बीच तेज प्रताप यादव के बकवास वाले अंदाज भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दलितों पर अत्याचार, बीजेपी कोटे से मंत्री बने जनक राम ने नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बीजेपी आजकल अपनी ही सरकार को घेर रही है। पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। अब नीतीश कैबिनेट में मंत्री जनक राम ने दलित अत्याचार को लेकर एक पत्र लिखा है। उन्होंने विभिन्न जिलों में महादलित समुदाय की लड़कियों को कथित तौर पर अगवा कर जबरन धर्मांतरण के बाद निकाह कराए जाने को लेकर चिंता जताते हुए कार्रवाई की मांग की है। खान व भूतत्व मंत्री जनक राम ने मंगलवार को बताया कि इस संबंध में उन्होंने गोपालगंज और जमुई के जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों को हाल ही में पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि इसी तरह का एक अन्य मामला मुजफ्फरपुर जिले में भी प्रकाश में आया है। मंत्री ने कहा कि जमुई के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को गत 4 जून इस संबंध में पत्र लिखा गया। उन्होंने कहा कि इसमें चंद्रदीप थाना अंतर्गत दीननगर गाँव में महादलित समाज की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने और आरोपियों द्वारा पीड़िता के पिता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दिए जाने का जिक्र करते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। वहीं गोपालगंज के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को गत 6 जून को लिखे पत्र में मंत्री ने कुचाय कोट थाना अंतर्गत खानपट्टी गाँव में महादलित समुदाय की एक लड़की का अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक द्वारा शादी करने के इरादे से जबरन अपहरण कर लिए जाने का जिक्र किया है। एसपी व डीएम को लिखे पत्र में मंत्री ने दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को शर्मनाक एवं निंदनीय करार दिया है। मंत्री ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार आमजन व गरीब, दलितों एवं असहायों को न्याय देने के प्रति कटिबद्ध है। जमुई के पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार मंडल ने मंगलवार को बताया कि पीड़िता को बरामद कर उसका न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराया गया है तथा आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़िता खुद को बालिग बता रही है। मंडल ने बताया कि पीड़िता द्वारा युवक के साथ पूर्व से प्रेम प्रसंग होने और अपनी मर्जी से उसके साथ फरार होने को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ पीड़िता के पिता द्वारा अदालत में आवेदन दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार, लेकिन किसान खामियों के बारे में बताएं। जी हां दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा है कि किसानों को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कृषि कानूनों को एकदम से निरस्त करने की मांग के बजाय खामियों को स्पष्ट रूप से बताने के बारे में कुछ संकेत देने चाहिए। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों को विरोध प्रदर्शन जारी रहने के बीच उन्होंने यह बात
बात कही। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने 29 अप्रैल को कहा था कि जब भी सरकार चाहे किसान संगठन केंद्र के साथ तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चर्चा कानून को निरस्त करने के बारे में होनी चाहिए। नीति आयोग के सदस्य चंद ने कहा, मेरा मानना है कि राकेश टिकैत का बयान स्वागत योग्य है, लेकिन साथ ही कुछ नेताओं के बयान आए हैं कि हमारी मांगे समान हैं, 3 कृषि कानूनों को निरस्त होने चाहिए। उन्होंने पीटीआई भाषा से कहा, इसलिए जब तक वे उन 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर कायम रहते हैं तब किसी तरह की बात हो सकती है। चंद ने जोर देकर कहा कि सरकार 3 कृषि कानूनों के हर प्रावधान पर चर्चा करने को तैयार है। उन्होंने कहा, सही मायने में किसान की ओर से कुछ संकेत होने चाहिए कि वे सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और वे इन कानूनों की कमियों को इंगित करने के लिए तैयार हैं। सरकार ने उनसे पहले ही कहा है कि इन कानूनों में क्या कुछ गलत है उसे सामने रखा जाए। नीति आयोग के सदस्य ने कहा, अगर कोई 2 चीजें गलत हैं तो हमें बताएं, अगर ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें आप स्वीकार नहीं करते हैं हमें बताइए। इन कृषि कानूनों को सितंबर 2020 में लागू किया गया था। इन तीनों कृषि कानूनों को केंद्र ने कृषि क्षेत्र में प्रमुख सुधारों के रूप में पेश किया है, जिससे बिचौलियों का खात्मा होगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की अनुमति होगी। चंद ने कहा, इसलिए मुझे लगता है कि अगर किसान संगठन यह संकेत देते हैं कि हम इन कृषि कानूनों पर चर्चा करने को तैयार हैं, मुझे लगता है कि यह किसान नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा बयान होगा। सरकार ने आखिरी बार 22 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बातचीत की थी। दिल्ली में किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड में हिंसक हो जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत रुक गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा से मुकाबला के लिए देश भर में होगा तृणमूल कांग्रेस का विस्तार, बोले अभिषेक बनर्जी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का देश भर में विस्तार किया जाएगा। यह बात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कही है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी देश के हर इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। 1 महीने में इसके लिए योजना तैयार कर ली जाएगी। पश्चिम बंगाल की सुप्रीमो, जो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी हैं, के भतीजे अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी हर उस राज्य में भाजपा से सीधा मुकाबला करना चाहती है जहां पर उसका आधार बन रहा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाई भतीजावाद का आरोप लगाने के लिए भगवा खेमे पर पलटवार करते हुए अभिषेक ने कहा कि अगर संसद में ऐसा विधेयक पारित हुआ कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा तो वह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी ने आगे स्पष्ट किया कि वह अगले 20 साल तक कोई सार्वजनिक पद या मंत्री पद नहीं संभालना चाहते और केवल अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा को हराने के बाद हमें समूचे देश से 1 लाख ईमेल मिले हैं। हम हर उस राज्य में भाजपा से मुकाबला करेंगे जहां पर तृणमूल कांग्रेस का जनाधार बन गया। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में अपने भतीजे को पदोन्नत कर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का महासचिव बनाया है। इसके पहले अभिषेक बनर्जी तृणमूल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी जगह सायोनी घोष को युवा विंग की कमान सौंपी गई है। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक के बढ़ते कद की वजह से ही कथित तौर पर बंगाल चुनाव 2021 से पहले कई कदावर नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार बताए कि अब तक कितने बीमार लोगों के बिलों का भुगतान किया। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव पर कम अपने राजनीतिक स्वार्थ पर ज्यादा ध्यान दिया है। यूपी सरकार ने प्रचारित किया था कि वह कोरोना के प्राइवेट इलाज का खर्च देगी। अब सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विशेषज्ञों की राय पर चलने की बजाय भाजपा बर्बादियों का उत्साह मना रही है। उसने हमेशा जनता को धोखे में रखा है। वैक्सीन को लेकर सरकार ने जैसी अनिर्णय भरी लापरवाही प्रदर्शित की है, उससे कोरोना संक्रमण का संकट ज्यादा बढ़ गया। बार बार पैतरा बदले जाने से जनता के मन में अविश्वास भी पैदा हुआ। यह बात तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कही है कि भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए काम करने की बजाय अपने कामों का श्रेय लेने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका नतीजा काफी हद तक भ्रमित मानसिकता यानी स्किज़ोफ्रेनिया जैसा था। भाजपा सरकार ने सभी को टीका लगवाने का ऐलान किया है। जिस धीमी रफ्तार से वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है उससे यह स्पष्ट है कि सभी का टीकाकरण लक्ष्य दिवाली तक पूरा होने से रहा। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि वह कोरोना के प्राइवेट इलाज का खर्च देगी। अब सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया गया है। जनता के सामने सरकार अपना आंकड़ा रखे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 शब्द पेट्रोल, डीजल और सरसों तेल के दाम पर भी बोल देते। सपा नेता ने मारा पीएम मोदी को ताना, बताया थका हुआ प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक बार फिर देश से मुखातिब हुए। ऐसे में पीएम मोदी ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया। पीएम के संबोधन के बाद सोशल मीडिया पर जिक्र होने लगा कि पीएम ने पूरे संबोधन में मुफ्त वैक्सीन को लेकर ही बात की। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। ताना मारते हुए सपा नेता ने कहा कि कम से कम 2 शब्द पेट्रोल, डीजल और सरसों तेल के दाम पर भी बोल देते। इतना ही नहीं, आईपी सिंह ने इस दौरान पीएम मोदी के लिए कहा कि वह थके हुए प्रधानमंत्री हैं। आईपी सिंह ने एक के बाद एक ढेरों जाहिर किया
और कहा युद्ध स्तर पर मदद नहीं पहुंचाई, बल्कि बंगाल चुनाव में हैशटैग ओ दीदी करता रहा और यूपी, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में लाशें गिरती रहीं और संघीय चुनाव जीतने के लिए लगे रहे। इसके बहकावे में मत आना, जो करे झूठा प्रचार, उखाड़ फेंको ऐसी सरकार, ये सब कहते हैं, जनता जल्दी भूल जाती है। अपने अगले ट्वीट में आईपी सिंह ने पीएम के लिए कहा, एक थका हुआ और हारा हुआ प्रधानमंत्री कैसा होता है, यह देखने के लिए आप टीवी देख सकते हैं। सपा नेता ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी समय क्यों बर्बाद करते हैं आप देश का, सफाई देने से इसका पेट नहीं भरा, जनता को अभी भी भरमाने में लगा है। आईपी सिंह ने गुस्साते हुए कहा, दो शब्द 240 रुपए लीटर सरसों के तेल पर बोल दो, दो शब्द बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर बोल दो। आईपी सिंह के इन पोस्ट पर ढेरों के लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे। विकास नाम के यूजर ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मेरा बस एक सवाल सरकार से, 200 रुपए लीटर सरसों तेल क्यों? राजेश नाम के शख्स ने कहा, ये वही सरकार है जो अपने मन की बात करेंगे और गरीब मजदूर किसान को परेशान करेंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।